जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी गाइडेंस देंगे। आज हम आपको एक ऐसी नॉलेज देंगे जो आपने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। हम आज आपको दिखाएंगे कि भारत में वर्षा किस प्रकार होती है, इसमें किस किस चीज़ का रोल होता है। चलो हम स्टार्ट करते हैं कि भारत में बारिश कैसे होती है। बारिश बारिश जल चक्र क्या होता है। जल में क्या सिस्टम होता है। जब अपने इस पृथ्वी पर, यह पृथ्वी क्या एक गोल है, एक गोलाकार है, घूमती रहती है। इस पर बहुत बड़े बड़े महासागर भरे हुए हैं। समथिंग 71% पृथ्वी पर जल है और 29% यहाँ पर भूमि है, यानी कि इसका स्थल है। पृथ्वी पर इस महासागरों के कारण ही वर्षा होती है। पृथ्वी पर उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और काला सागर, मृत सागर, भूमध्य सागर, अंटार्कटिका, ये बड़े बड़े महासागर हैं। इन सागरों के कारण ही पृथ्वी पर वर्षा होती है। तो वर्षा होने का क्या कारण है, हम जानेंगे। वर्षा किस प्रकार होती है। वर्षा, सूर्य जब अपना प्रकाश पृथ्वी पर फैलाता है या प्रकाशित करता है तो इससे क्या होता है, जल वाष्प हो जाता है। जल वाष्प होकर यह वायुमंडल में ऊपर उड़ने लगता है, वायुमंडल में ऊपर उड़ जाता है। ऊपर उड़ने के कारण ये वापस ऊपर जाके समथिंग 30 किलोमीटर या 30 किलोमीटर से अत्यधिक क्षेत्रों पे जाकर सघन होता है। सघन का मतलब ठंडा होता है, इकट्ठा होता है। इकट्ठा होने के कारण इसमें बड़ी बड़ी बूंदें बन जाती है और उसमें जब जलवाष्प ऊपर जाता है तो कुछ कुछ धूल के कण, यानी बारीक बारीक धूल के कण होते हैं, उसके साथ चले जाते हैं। और साथ जाने के कारण ये सघन होता है। सघन होकर ये बादल का निर्माण करता है। जब ये अत्यधिक ठंडा हो जाता है, अत्यधिक ठंडा हो जाता है तो बड़ी बड़ी बूंदें रूप धारण कर लेता है, वापस नीचे टपकने लगता है। इस नीचे टपकता है, इसे ही बारिश बोलते हैं। और बारिश होने का कारण पृथ्वी पर हवाएं चलती है। पृथ्वी पर अपने समथिंग 23.5 डिग्री से नीचे ध्रुव की तरफ, दक्षिण की तरफ, और नीचे भी 23.5 डिग्री से मकर रेखा से उत्तर की तरफ, इन्हें पछुआ पवने बोले जाते हैं। ये पछुआ पवने क्या व्यापारिक पवने होती है, यानी कि ये अपनी दिशाएं ऐसे डायरेक्शन करती रहती है। और ये 0 डिग्री पृथ्वी पर 0 डिग्री मध्य की तरफ हवाएं चलती है। तो हवाएं चलने का एक रोल होता है। हवाएं हमेशा लो प्रेशर से, यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, यानी कि ये गर्म होकर ठंड की तरफ जाती है। यानी कि हवाएं जब ठंडी गर्म होती है तो ये गर्म होने के कारण फैल जाती है, यानी कि हल्की हो जाती है। और हल्की होने के कारण ये ऊपर उड़ने लगती है और ऊपर उड़कर ये भारी मात्रा में हो जाती है। भारी मात्रा में होकर ये अपने साथ में जल को ले जाती है और जल को ले जाने के कारण ये वर्षा करती है। तो ठीक, जब भी इंडिया में वर्षा होती है तो वर्षा एक तो भूमध्य सागर से होती है, एक अरब सागर से होती है, एक बंगाल की खाड़ी से होती है। जब भी पवने अरब सागर की तरफ से आती है तो ये दक्षिणी भारत में वर्षा करती है। क्यों? क्योंकि हवाएं जब महासागरों के ऊपर से गुजरती है, यानी कि महासागरों को ऊपर से बहकर आती है, तो ये अपने साथ में जल को भी लेकर आती है। क्यों? क्योंकि गर्म हवाएं जब महासागर के से ऊपर, उसके ऊपर से निकल कर आएगी तो वह गर्म अपने साथ में जल भी लेकर आएगी। और जल लेकर आएगी, जब स्थल की तरफ प्रवेश करेगी तो प्रवेश करने के बाद ये वहाँ पर वर्षा करेगी। तो अरब सागर से कर्नाटक में, महाराष्ट्र में और कुछ तेलंगाना के क्षेत्रों में और इधर उड़ीसा के क्षेत्रों में वर्षा होती है। क्यों? क्योंकि ये उधर से ही तो जल लेकर आती है। और इधर बंगाल की खाड़ी से ये जब पश्चिम बंगाल की तरफ, बिहार की तरफ, यह उत्तर प्रदेश की तरफ, छत्तीसगढ़ की तरफ ये पवनें चलती है। जब बंगाल की खाड़ी के ऊपर से जाती है,
तो डायरेक्ट हिमालय की तरफ जा टकराती है, यानी कि बादल 29 किलोमीटर है और हिमालय की ऊंचाई अत्यधिक है। तो हिमालय की ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है, यानी कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। वहाँ पर बहुत अत्यधिक बड़े बड़े पहाड़ है, ये पहाड़ों से टकराती है। पहाड़ों से टकराने पर अपने जल को सघन करके वहीं पर ये वर्षा कर देती है। तो ये बंगाल की खाड़ी से अपने इन पूर्वी क्षेत्रों में, यानी कि पूर्वी राज्यों में वर्षा होती है। और राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है। जब उधर मृत सागर की तरफ से या काला सागर की तरफ से उधर से जब हवाएं बेकर आती है, तो ये हवाएं बेकर आने के कारण जब भी इंडिया में भारत में प्रवेश करती है, तो इंडिया में एक अरावली पर्वतमाला है। जब भी इंडिया में, यानी कि पश्चिमी इंडिया में जब भी बारिश होगी तो ये पश्चिमी विक्षोभ से होगी। क्योंकि जब भी काला सागर या मृत सागर की तरफ से पवनें चलेगी, तो पवनें चलने के कारण वे अपने राजस्थान से प्रवेश करेगी। राजस्थान गुजरात से प्रवेश करने के कारण सबसे पहले इन्हीं क्षेत्रों में वे बारिश होगी। क्योंकि जब भी उधर से प्रवेश करती है काला सागर की तरफ से पवन, तो फर्स्ट में अपने राजस्थान आता है। राजस्थान, हरियाणा और गुजरात इन्हीं पश्चिमी क्षेत्रों से आता है। जब भी पश्चिमी क्षेत्रों में अपने राजस्थान में एक अरावली पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो समथिंग 2200 मीटर इसकी गुरु शिखर की ऊंचाई है। तो यहाँ पर क्या बादल हवाएं इन पहाड़ों से टकराकर यहीं पर बारिश कर देते हैं। तो ये पश्चिमी क्षेत्रों में बारिश विक्षोभ के कारण ही होता है। तो यह वर्षा अपने इंडिया में इस प्रकार होती रहती है। वर्षा के बहुत सारे कारण, तो वर्षा के तापमान, वायुमंडल, हवाएं, जल, ये सभी मिलकर वर्षा का ही निर्माण करते हैं। और वर्षा कार्बन डाइऑक्साइड गैस सबसे अधिक ऑक्सीजन के साथ मिलकर वर्षा का निर्माण करती है। तो जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। दोस्तों, आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। हम ऐसी बहुत सारी जानकारी लाते रहते हैं।